दोस्तों, पैसा सिर्फ नंबर और अकाउंट बैलेंस का खेल नहीं है। असल खेल है हमारे दिमाग और हमारी सोच का। मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह समझाती है कि पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारी आदतें हमारी फाइनेंशियल लाइफ को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। यह किताब हमें 14 पावरफुल चैप्टर देती है, लेकिन आज हम उन्हें रिसर्च, स्टोरीज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना और बढ़ाना ही असली कला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग किताब की यात्रा। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। हर इंसान का पैसे के साथ रिश्ता अलग होता है। किसी के लिए शेयर मार्केट जुआ है तो किसी के लिए इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि हर इंसान की लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। जिसने 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस देखी, वो शेयर मार्केट से डर सकता है। जिसने उसी समय निवेश किया और फायदा उठाया, उसके लिए मार्केट एक सुनहरा मौका है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, कोई भी पैसा के बारे में पागल नहीं होता, वे सिर्फ अपने अनुभवों से आकार लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बच्चा 90 के दशक में बड़ा हुआ, जहां इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था। उसके लिए बैंक में कैश रखना बेवकूफी लगेगा, लेकिन एक और इंसान जिसने कभी मार्केट क्रैश झेला, उसके लिए कैश ही सबसे सेफ ऑप्शन है। लेसन, पैसे के बारे में जजमेंटल मत बनो। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग है और वही उनकी मनी साइकोलॉजी तय करता है। चैप्टर 2, लक और रिस्क। सफलता हमेशा मेहनत का ही नतीजा नहीं होती, उसमें लक और रिस्क का बड़ा रोल होता है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाई, लेकिन क्या आप जानते हैं, वो अमेरिका के कुछ गिने चुने स्कूल्स में से एक में पढ़ते थे, जहां सुपर कंप्यूटर उपलब्ध था। अगर वो दूसरे स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी जन्म ही न लेता। दूसरी तरफ बिल गेट्स के ही क्लासमेट केंट एवंस थे। वो भी उतने ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। मतलब, सक्सेस, हार्ड वर्क प्लस लक और फेलियर, बैड लक फुल रिस्क। लेसन, अपनी मेहनत करो, लेकिन दूसरों की सफलता को देखकर कंपैरिजन मत करो, और हमेशा ये मानो कि आपकी प्लानिंग के बावजूद रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा। चैप्टर 3, नेवर इनफ। क्या कभी आपने देखा है कि कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी खुश नहीं होते? उन्हें हमेशा और ज्यादा चाहिए। मॉर्गन एक एग्जाम्पल देते हैं। 2008 में एक हेज फंड मैनेजर ने करोड़ों कमाए, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। वो और बड़ा रिस्क लेने लगा और आखिरकार सब कुछ खो बैठा। रियल रिसर्च, साइकोलॉजी बताती है कि हिडन एडेप्टेशन के कारण इंसान किसी भी लेवल की सक्सेस या वेल्थ का आदी हो जाता है। यानी आज अगर आपको 10 लाख मिल जाए तो खुशी होगी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो नॉर्मल लगने लगेगा और आप 20 लाख चाहोगे। लेसन, इनफ डिफाइन करो। अगर आप हमेशा और ज्यादा के पीछे भागते रहोगे तो कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उस पैसे से मिलने वाली शांति और सुरक्षा सबसे बड़ी दौलत है। चैप्टर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। पैसे का सबसे बड़ा जादू, लेकिन असली जादू टाइम और पेशेंस में है। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल। लोग सोचते हैं कि वो जीनियस इन्वेस्टर हैं, लेकिन सच यह है कि उनकी असली वेल्थ उनकी लंबी इन्वेस्टमेंट जर्नी से आई। उन्होंने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 60 साल बाद कंपाउंडिंग का असर इतना बड़ा हुआ कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। रिसर्च इनसाइट, अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए SIP में लगाते हो और 12% रिटर्न मान लो, 30 साल में वो पैसा 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। लेसन, जल्दी शुरू करो, पेशेंस रखो। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट धीरे धीरे काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चमत्कार कर देता है। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। पैसा कमाना और पैसा संभालना दोनों अलग चीजें हैं। रिच बनने के लिए आपको ऑप्टिमिज्म चाहिए, लेकिन रिच बने रहने के लिए आपको कंजर्वेटिज्म और कॉशन चाहिए। एग्जाम्पल, कई स्टार्टअप्स एकदम से करोड़ों कमाते हैं, लेकिन ओवर स्पेंडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस और गलत फैसलों से कुछ ही सालों में जीरो हो जाते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, गेटिंग मनी रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक,
and putting yourself out there. But keeping money requires humility and a fear that what you've made can be taken away. Lesson: पैसा बनाने की स्ट्रैटेजी और पैसा बचाने की स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। सेफ्टी नेट, इमरजेंसी फंड और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा जरूरी है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। पैसा कमाने की दुनिया में सक्सेस अक्सर कुछ ही रेयर इवेंट से आती है। एग्जाम्पल: वॉरेन बफेट की वेल्थ का बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ चुनिंदा इन्वेस्टमेंट से आया है। उन्होंने हजारों स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, लेकिन सिर्फ 10 से 15 इन्वेस्टमेंट्स ने उन्हें अरबपति बना दिया। रिसर्च इनसाइट, वेंचर कैपिटल फर्म्स भी यही मानती हैं। वे 100 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनमें से 90 फेल हो जाते हैं। उनकी सारी सक्सेस सिर्फ 1 से 2 स्टार्टअप से आती है, जैसे फेसबुक या गूगल। लेसन: फेलियर से डरकर इन्वेस्टमेंट मत रोको। आपके पोर्टफोलियो में 1 से 2 बड़े विनर ही आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकते हैं। पैसे और लाइफ दोनों में टेल इवेंट्स यानी रेयर बिग सक्सेस सबसे ज्यादा असर डालते हैं। चैप्टर 7, फ्रीडम। सच्ची दौलत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि कंट्रोल ऑफ टाइम है। एग्जाम्पल: अगर आपके पास करोड़ों रुपये हैं, लेकिन आपको रोज 16 घंटे काम करना पड़ रहा है, तो ये असली वेल्थ नहीं है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एंड से, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। रिसर्च इनसाइट, हार्वर्ड स्टडी बताती है कि टाइम ऑटोनॉमी यानी अपना टाइम कंट्रोल करने वाले लोग ज्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड रहते हैं, भले ही उनकी सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो। लेसन: वेल्थ का असली मकसद फ्रीडम है। पैसा इतना हो कि आप अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सको। टाइम ही आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। चैप्टर 8, मैन इन द कार। पैराडॉक्स: आप जब किसी को बड़ी कार या लग्जरी देखते हो, तो आप उस इंसान को रिस्पेक्ट नहीं करते, बल्कि आप सोचते हो, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। एग्जाम्पल: अगर कोई आदमी फेरारी चलाता है, तो लोग उसे एडमायर नहीं करते, बल्कि फेरारी को एडमायर करते हैं। मॉर्गन हाउसल इसे कहते हैं मैन इन द कार पैराडॉक्स। यानी हम सोचते हैं कि एक्सपेंसिव चीजें हमें रिस्पेक्ट दिलाएंगी, लेकिन सच ये है कि लोग उन चीजों को देखते हैं, हमें नहीं। लेसन: एक्सपेंसिव चीजें दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं दिलाती। रिस्पेक्ट हमारी पर्सनैलिटी, बिहेवियर और वैल्यूज से आती है। अगर आप सिर्फ शो ऑफ के लिए खर्च कर रहे हो, तो आप गलत खेल खेल रहे हो। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अक्सर लोग वेल्थ को कार्स, क्लोथ्स और हाउसेस से जोड़ते हैं, लेकिन असली वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती। बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स। एग्जाम्पल: अगर किसी के पास एक्सपेंसिव गैजेट्स और लग्जरी है, तो हो सकता है वो EMI में डूबा हुआ हो, लेकिन जिस इंसान का लाइफस्टाइल नॉर्मल है, वो शायद करोड़ों की इन्वेस्टमेंट रखता हो। रिसर्च इनसाइट, स्टडीज बताती हैं कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का लाइफस्टाइल हमेशा शो ऑफ वाला नहीं होता। कई करोड़पति साधारण कारों और नॉर्मल घरों में रहते हैं। लेसन: वेल्थ का मतलब स्पेंडिंग नहीं, सेविंग है। रिच दिखना आसान है, लेकिन रिच होना मुश्किल है। असली फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी हिडन वेल्थ से आती है, न कि लग्जरी लाइफस्टाइल से। चैप्टर 10, सेव मनी। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना। एग्जाम्पल: एक मिडिल क्लास इंसान अगर कंसिस्टेंटली सेविंग करता है, तो वो लंबे समय में करोड़पति बन सकता है। लेकिन अगर आप करोड़ों कमाते हो और सब खर्च कर देते हो, तो आप फाइनेंशियली कमजोर ही रहोगे। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, Building wealth has little to do with your income, honor, investment returns, and lots to do with your savings rate. Research Insight, इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि हाई सेविंग्स रेट वाले देशों की इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल होती है। उसी तरह हाई सेविंग्स वाले इंडिविजुअल्स का फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज्यादा होता है। लेसन: इनकम चाहे छोटी हो, सेविंग हैबिट बनाओ। पैसा बचाना मतलब अपनी फ्रीडम खरीदना। हाई इनकम का कोई मतलब नहीं अगर हाई सेविंग नहीं है। चैप्टर 11, रीजनेबल। रैशनल इन्वेस्टिंग और मनी डिसीजन में लोग अक्सर परफेक्टली रैशनल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि इंसान रैशनल नहीं बल्कि इमोशनल होते हैं।
एग्जाम्पल, इकोनॉमिक थ्योरीज कहती हैं कि लोग हमेशा अपने बेस्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट में फैसले लेते हैं, लेकिन सच ये है कि लोग घर खरीदते हैं, कार लेते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, कई बार फाइनेंशियली परफेक्ट नहीं बल्कि इमोशनली कंफर्ट देने वाले डिसीजंस लेते हैं। रिसर्च इनसाइड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में डैनियल कानेमैन ने दिखाया कि लोग हमेशा रैशनल नहीं होते। वे लॉस अवर्जन, फियर और इमोशन से डिसीजंस लेते हैं। लेसन, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, प्रैक्टिकल होना जरूरी है। थोड़े इम्परफेक्ट लेकिन सस्टेनेबल डिसीजंस ही लंबे समय में काम आते हैं। रीजनेबल अप्रोच रैशनल से बेहतर है। चैप्टर 12, सरप्राइज। फ्यूचर हमेशा अनसर्टन है। हिस्ट्री हमें गाइड कर सकती है, लेकिन वो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। एग्जाम्पल, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले एक्सपर्ट्स कहते थे कि हाउसिंग मार्केट कभी क्रैश नहीं होगा, लेकिन हुआ। इसी तरह कोविड-19 पैंडेमिक ने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला दिया, जो किसी की प्रिडिक्शन में नहीं था। रिसर्च इनसाइड, IMF के डेटा के हिसाब से पिछले 100 सालों में लगभग हर दशक में कोई ना कोई फाइनेंशियल शॉक आया है, यानी अनिश्चितता ही नॉर्मल है। लेसन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते समय सरप्राइजेस के लिए तैयार रहो। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है। एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर, इन्वेस्टिंग और लाइफ, दोनों में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैवल पर निकलते हो और पेट्रोल टैंक सिर्फ डेस्टिनेशन तक भरते हो तो रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा फ्यूल रखते हो तो आपकी जर्नी सेफ हो जाती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ बनाने के लिए हमेशा रूम फॉर एरर चाहिए, मतलब इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, डाइवर्सिफिकेशन। रिसर्च इनसाइड, फाइनेंशियल प्लानर्स मानते हैं कि 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड होना फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेप है। लेसन, इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी बफर जरूरी है। हाई रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल। प्लान ऐसा हो कि वर्स्ट केस में भी आप सेफ रहो। चैप्टर 14, यूल चेंज। आज के गोल्स और फ्यूचर के गोल्स अलग होंगे, यानी आपकी नीड्स और डिजायर्स बदलती रहती हैं। एग्जाम्पल, 20 साल की उम्र में कोई एडवेंचर चाहता है, 40 में सिक्योरिटी और 60 में हेल्थ, यानी मनी गोल्स भी बदलते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अवॉइड द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग बिकॉज व्हाट यू वांट टुडे माइट नॉट बी व्हाट यू वांट टुमारो। रिसर्च इनसाइड, साइकोलॉजी में इसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं। लोग सोचते हैं कि वे फ्यूचर में वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं, लेकिन सच ये है कि हम लगातार बदलते रहते हैं। लेसन, फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल प्लानिंग करो। अपनी लाइफ गोल्स के हिसाब से टाइम टू टाइम एडजस्ट करो। एक्सट्रीम कमिटमेंट से बचो। दोस्तों, इस किताब से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है सही सोच और सही फैसले। अमीर लोग अलग इसलिए नहीं हैं कि उनके पास ज्यादा पैसे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास पैसों को देखने का नजरिया अलग है। अगर आप इन लेसन्स को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलेगी, बल्कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंट और फ्री इंसान भी बाहर आएगा। याद रखिए, सही जानकारी प्लस फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपको यह समरी मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट में बताइए कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग बुक्स के सुमाड़ी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए और अपनी सोच को ग्रो करते रहिए। धन्यवाद। अगली किताब के साथ फिर मुलाकात होगी।